जब मैं सीता थी, अपने वनवासी पति का सिर गोद में लिए बैठी ही तो थी, भविष्य की बाट जोहती। देवताओं के राजा इंद्र के बेटे जयंत ने मेरी छातियों को लहूलुहान कर दिया। जब मैं अहिल्या थी, अपनी कुटिया में सोई आधी नींद में पति गौतम का इंतजार करती हुई, देवताओं के राजा इंद्र के छलात्कार का शिकार बनी। आकाश में चमकने वाला चंद्रमा सिर्फ गवाह नहीं था, पूरे वाकये में शामिल था। देवताओं का देवत्व इस कदर बरपा कि मैं पथरा गई। जब द्रौपदी हुई अपने 5 पतियों की अनुगामिनी, सनद रहे कि मैंने नहीं वरा था 5 पतियों को। माता कुंती के आदेश से बांट दी गई बराबर बराबर। मैं नहीं खेल रही थी जुआ, सिर्फ दांव पर चढ़ा दी गई थी। मैं हारी नहीं थी, सिर्फ जीत ली गई थी। लाई गई दुर्योधन की सभा में 5 पतियों के साथ और दुशासन के पशुबल से अपमानित हुई। कोई साधारण सभा नहीं थी वह। वहां पितामह भीष्म थे, वहां द्रोणाचार्य थे, वहां कृपाचार्य थे और जाने कौन कौन से आचार्य थे। सब धृतराष्ट्र थे। एक स्त्री निर्वस्त्र की जा रही थी और यह महान सभा देख रही थी। महारथी चुप थे, रश्मिरथी चुप थे, आचार्य चुप थे, इतिहासवेत्ता, नीति निर्माता सब चुप थे। सोचती हूं क्यों चुप थे सब, कि दोष मेरा ही था, कि मेरे परिधान दोषी थे। नहीं तो मेरे स्त्री शरीर का दोष तो होगा ही होगा। मैं इस स्त्री शरीर का क्या करूं, जिसको लिए दिए देवताओं, महारथियों, आचार्यों के कल बल छल का शिकार होती रही, पत्थर बनती रही मुक्ति के लिए, किसी पुरुष के पैरों की ठोकर का करती रही इंतजार।